नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है, लेकिन जिन संबंधों पर जो पारिवारिक उलझाव है, या जो लोग अपनी जिंदगी को खुद बहुत उलझा लेते हैं, उन पर सीख लेने वाली ये घटना है राजस्थान के श्री गंगानगर शहर की। 2 जुलाई 2021 को हड्डा रोड़ी के पास एक 28 साल के युवक की सिर कटी हुई लाश नहर के किनारे झाड़ियों में मिली। आते जाते लोगों ने उसको नोटिस किया, पुलिस बुलाई गई। कोई भी कपड़ा उसके बदन पे नहीं था और सिर उसका नहीं था, यानी पहचान न हो पाए इसकी पूरी व्यवस्था की गई थी। पुलिस के सामने वही पहचान का संकट था। तमाम प्रयासों के बाद, पोस्टमार्टम के बाद हफ्तों हफ्तों तक उसका कोई पता नहीं लगा। चूंकि सिर कटा हुआ था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ आ गया, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज, नेकलेस बॉडी, हेडलेस बॉडी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा कायम कर लिया। हत्या का मुकदमा और उसकी विवेचना शुरू कर दी। राजस्थान की कुछ कहानियों में, राजस्थान के अपराध के कुछ घटनाओं में मैंने आपको ये बताया है, जिसमें सिपाही ने, कांस्टेबल रैंक के पुलिस कर्मचारी अधिकारी ने बड़ी मेहनत करके सिंगल हैंडेडली इस तरह के अननोन अपराध को खोलने में मदद की। और इस केस में भी श्री करणपुर थाना के सिपाही मंगत राम ने, नेचुरली अधिकारियों से उनको जो निर्देश प्राप्त होते थे, या उसे इन्वेस्टिगेशन में कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो होता है, इन्वेस्टिगेशन तो सब इंस्पेक्टर ने की होगी, लेकिन कलेक्शन ऑफ एविडेंस में उसे जहां दिक्कत होती थी वो अपने अधिकारियों से संपर्क करता था। लेकिन वो लगा रहा, बराबर लगा रहा, और सीसीटीवी फुटेज सब देख डाले। धीरे धीरे करीब 20 दिन बाद इस आदमी की पहचान हो गई। इसका नाम अवतार सिंह गिरफ्तारी, उम्र 28 साल, पुत्र सुखदेव सिंह, मजहबी, मूल रूप से वार्ड नंबर 6 जे कॉलोनी, सिरसा, हरियाणा का रहने वाला था। पहचान हुई, मोबाइल नंबर भी मिल गया। मोबाइल नंबर उसी जगह स्विच ऑफ हुआ जहां पर इसकी डेड बॉडी मिली थी। फिर जहां जहां देर रात की बात होना या जिस से बात होना, सारी बी पार्टी, यानी जिससे जिससे उसकी इनकमिंग आउट गोइंग कॉल्स हुई थी, उन सब का एक एक करके इस सिपाही ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया। बातचीत होते होते मामला ऐसा लगा कि बड़ा उलझा हुआ है। जैसे मृतक की अपनी पत्नी से बातचीत, मृतक की अपनी साली से बातचीत, मृतक का अपनी साढ़ू से बातचीत, ये बड़ी संख्या में ये कॉल्स थे। खैर, पुलिस ने एक एक को बुला के पूछना शुरू किया। सबसे पहले उसके साढ़ू
सतपाल सिंह से बातचीत शुरू हुई। मृतक की पत्नी और सतपाल सिंह की पत्नी ये मौसेरी बहनें थीं, सगी मौसेरी बहनें थीं। काफी पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा बताने की स्थिति में वो नहीं ला पाए पुलिस वाले सतपाल सिंह को। कोई न कोई एक एविडेंस और चाहिए था ताकि उसकी बताई हुई बातों का कंफर्मेशन या कंट्राडिक्शन दोनों पुलिस के सामने आ सके। लिहाजा उन्होंने सतपाल सिंह की पत्नी यानी अवतार सिंह की साली से बातचीत शुरू की। वो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुआ। 2 दिन तक इन्वेस्टिगेशन चला। लेकिन जैसे होते हैं कुछ लोग पक्के होते हैं, आप सवाल कितने भी पूछिए सबका वही घुमा टहला के जवाब दे देते हैं। और जब तक पुलिस ये मुतमईन नहीं हो जाती, जब तक पुलिस को ये विश्वास नहीं हो जाता कि ये जरूर इन्वॉल्व है, तब तक श्रेणीबद्ध पूछताछ नहीं की जाती। करते भी हैं लोग, कभी कभी वो फेल हो जाता है। पत्नी की कॉल डिटेल से जितनी बातें, जितने सवाल पुलिस बना सकती थी, उतने सवाल बनाए गए। लेकिन वो हर सवाल पर कुछ न कुछ उसने ऐसा उसका जवाब दिया कि उलट गए। जैसे, आपसे इतनी बात रात बिरात क्यों होती थी? बोले साहब मेरे बहनोई थे, साले बहनोई का रिश्ता आप जानते हैं। बस पुलिस चुप हो गई। फिर दोनों के एक साथ मोबाइल लोकेशन मिलने की भी बात हुई। उन्होंने कहा साहब वो मेरे घर पे थे, पत्नी से कुछ विवाद चल रहा था तो मेरे घर पे थे, हम लोग इनकी और इनकी पत्नी यानी अपनी बहन के बीच की पंचायत करते थे। लंबे इन्वेस्टिगेशन, लंबे इंटरोगेशन के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका। फिर उसी में एक तीसरा नंबर जो महिला की मोबाइल पर सतपाल की पत्नी की जिसका नाम कुलविंदर था, कुलविंदर कौर, उसकी पत्नी पर की मोबाइल की डिटेल्स में एक नंबर और बीच में, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का तो नहीं, लेकिन बीच में उसकी बातचीत काफी लंबी लंबी, जैसे दिन में अगर 3 ही कॉल है, वो भी 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट तक की कॉल थी। उसके बारे में पूछा गया, बोले हमारे जानने वाले हैं, मुझसे बातचीत होती रहती है। पुलिस को यहीं पर कुछ हल्की सी शंका हुई। पुलिस ने संदीप को भी उठा लिया और फिर संदीप से कितने दिन से बातचीत है, कब बातचीत है, कैसी रिश्तेदारी है कि नहीं है, क्यों इतनी बातचीत है, कभी कभी दोनों का लोकेशन एक जैसे क्यों आता है। फिर अवतार सिंह से उसकी क्या बातचीत हुई जो मृतक है, और कुलविंदर के पति से उसकी क्या बात हुई। ये बातें पूछते 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 वो अपने बयानों से दाएं बाएं होने लगा। बस पुलिस को इसी स्थिति का इंतजार रहता है। पुलिस ने वही किया जो उसे पहले कर देना चाहिए था। विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ हुई और फिर बातें परत दर परत खुलती चली गई। उससे जितने फैक्ट्स निकले, उनका सबका आमना सामना कुलविंदर और कुलविंदर के पति सतपाल से कराया गया। और जब उन दोनों को यह पता लगा कि संदीप ने सारी बात पुलिस को बता दी है, तो वो लोग भी अपने आप सही रास्ते पर आ गए। फिर जो पूरी बात समझ में आई, जो पूरी बात जो चार्जशीट में फाइल की गई है, वो इस तरह से थी कि कुलविंदर का अपने पति सतपाल से मन मुटाव हो गया, झगड़ा हो गया।
सतपाल नाराज होकर घर से चला गया। इस बीच में राम अवतार की पत्नी भी, उसका झगड़ा हो गया और उसने कोई पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस जब उसके यहां आने जाने लगी तो राम अवतार और कुलविंदर के बीच बात, साले बहनोई थे, बातचीत ज्यादा होने लगी और राम अवतार इस बीच में अवतार सिंह इस बीच में कुलविंदर के यहां आकर रहने लगे और बाद में ये बताया उसने कि वो लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। इसी बीच में उसकी पत्नी से, अवतार सिंह की पत्नी से कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था उसका एक डिसीजन आ गया। पत्नी बच्चों को छोड़कर अपने मायके चली गई। अवतार सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके 3 बच्चे थे, कि वो कुलविंदर का साथ छोड़कर अपने बच्चों के पास जाए, क्योंकि कुलविंदर ने बच्चों को अपने यहां रखने से मना कर दिया। लिहाजा अवतार सिंह वहां से अपने घर चले गए। फोन से बहुत अच्छा संपर्क उनसे बना रहा और इसी बात के लिए हर दूसरे दिन वो रिक्वेस्ट करता रहा कि बच्चों को अपने साथ रख लो ताकि हम तुम एक साथ रह सकें। अवतार सिंह जैसे ही वापस अपने घर गए, वैसे ही संदीप नाम के एक और युवक से कुलविंदर सिंह के संबंध हो गए। 15-20 दिन में ही ये संबंध हो गए और बार बार फोन करने पर अवतार सिंह के संदीप को बुरा लगता था। वो भला बुरा भी कहता था कुलविंदर को कि जब वो यहां से चला गया है तो उसका फोन मत उठाया करो। लेकिन कुलविंदर ने कहा कि भाई बहनोई है, फोन कैसे ना उठाऊं, इस तरह की बातें जो होती हैं, और फोन तो उठाना पड़ेगा। लेकिन अब उसको हम लोग यहां वापस नहीं आने देंगे। इस बीच में कुलविंदर के पति भी भीतर भीतर कुढ़ते रहे कि उनका साढ़ू उनके घर आकर रहने लगा। चाहे जितने पति पत्नी के हमारे संबंध खराब हो, लेकिन साढ़ू का घर में रहना उसे बराबर खटक रहा था। और जब उसको पता लगा कि अवतार सिंह अपने घर वापस चले गए तो सतपाल वापस अपनी पत्नी के पास आया, पुरानी नई गलतियों के लिए क्षमा मांगी और यह कहा कि नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, गलतियां मुझसे हुई हैं। इस तरह की माफी दराफी के बाद कुलविंदर ने कहा ठीक है। हालांकि कुलविंदर मन से ऐसा नहीं कह रही थी, क्योंकि संदीप का आना जाना उसके यहां बहुत ज्यादा हो गया था। बीच का रास्ता कुलविंदर ने निकाला, संदीप से और अपने पति सतपाल की मुलाकात करा दी और यह कहा कि जब तुम यहां से नाराज होकर चले गए थे तो हमारी संदीप बहुत मदद करता था। समझने को सतपाल भी समझ गया कि किस तरह की मदद होती होगी। लेकिन इस बीच में अवतार सिंह फिर एक दिन आ गया। तो अवतार सिंह, कुलविंदर, संदीप और सतपाल एक साथ बैठे कुलविंदर के घर पर, यानी सतपाल के घर पर। अवतार ने फिर वही बात कही कि बच्चों का पालना बड़ा कठिन हो गया है और उनको स्कूल लाना, ले जाना, तैयार करना, खाने का इंतजाम करना, और अगर सब लोग राजी हों तो वो बच्चे भी यहीं पर मैं ले आऊं, कुलविंदर उसकी देखभाल कर लेगी क्योंकि वो मौसी है उसकी, और हम भी यहीं पर बने रहेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछले काफी समय से, करीब 1.5 साल से मैं यहीं रह ही रहा था। कुलविंदर ने कोई कमिटमेंट नहीं किया। अवतार सिंह से कहा ठीक है, हम बाकी लोगों से बातचीत करके बताएंगे। अवतार सिंह जब चला गया तो संदीप और सतपाल, यानी कुलविंदर के पति
और कुलविंदर के नए प्रेमी, उनको कुलविंदर की मौन रहने की वजह ये समझ में आई कि अभी भी अवतार सिंह के प्रति कुलविंदर का सॉफ्ट कॉर्नर है, उसको मना कर देना चाहिए था, लेकिन उसने साफ तौर पर मना नहीं किया। उन दोनों ने ये बात कुलविंदर से पूछी, जिस बात को तुम्हें साफ साफ मना करना चाहिए था, तुमने मना क्यों नहीं किया? और एक बात और कान खोल कर सुन लो कि अब अवतार सिंह कभी नहीं आएगा। आप साढ़ू और साढ़ू के रिश्ते का आपने बहुत ढेर सारे मीम्स, मजाक, जोक्स सुने होंगे कि एक ही दुकानदार के ठगे हुए दो ग्राहक हैं, और एक बहुत हम लोगों की तरफ कहावत है कि साढ़ू के घर साढ़ू आया जैसे दूसरे गांव का कुकुर आया। बहुत इज्जत से इस रिश्ते को समाज में लोग नहीं देखते हैं, और यही कसक सतपाल को थी कि मेरी नाराजगी थी, मैं चला आया, लेकिन अवतार सिंह क्यों मेरे घर में रहता है। लिहाजा 1 जुलाई 2021 को संदीप, कुलविंदर और सतपाल ने मिलकर राम अवतार को ये कह के, अवतार सिंह को ये कह के बुलाया कि आज तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा, साथ में बैठ के हम लोग आज ये डिसाइड कर देंगे, हम लोगों को कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं है, तुम आकर रहो, बच्चे भी रह लेंगे और बच्चों की परवरिश भी हो जाएगी। अवतार सिंह को अपने पास के गांव 13H ढड्ढा पर बुला लिया, वो भी इस उम्मीद में कि बस मेरा काम बन गया, भाग के चला आया। वहां पर सतपाल और संदीप दोनों ने ही बड़ी शराब की पार्टी दी। उसके बाद चूंकि सागरवाला का रहने वाला था ये, कि सागरवाला जाने के बहाने चारों एक ही बाइक पर सवार होकर गांव 13H ढड्ढा से निकले। हड्डा रोड़ी के पास सतपाल ने अवतार के पेट में चाकू घोंप दिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर अवतार सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया। सोने की मोटी अंगूठी के लालच में उसकी उंगली भी काट दी, मोबाइल भी ले लिया। पहचान छिपाने के लिए उसके सारे कपड़े उतार कर एक गट्ठर बना लिया और उसी में उसका सिर भी डाल दिया। बाद में अवतार के शव को हड्डा रोड़ी के बीच में फेंक दिया और सिर सहित कपड़ों की उस गठरी को 18F पुल के नजदीक पहुंचकर F नहर में फेंक दिया। मृतक का मोबाइल तोड़कर नहर में फेंक दिया और उसके बाद तीनों आरोपी सागरवाला चले गए। वहां से संदीप अपने गांव चला गया। गंभीर घटना थी, पुलिस ने इसको ओपन किया। सिर तो नहीं मिल सका, लेकिन उसका मोबाइल, अंगूठी, उसका मोबाइल और कुछ कपड़े जो उस गट्ठर में बंधे हुए थे और सड़ गए थे, वो जरूर बरामद कर लिए गए। उस समय के तत्कालीन एसपी राजन दुष्यंत ने प्रेस को बुलाकर ब्रीफ किया कि किस तरह से रिश्तों के एक मगरजाल में एक निरपराध व्यक्ति की हत्या उसकी साली ने, उसके साढ़ू ने और उसकी साली के प्रेमी ने कर दी थी। आज की घटना, 2 मौसेरी बहनें, दोनों का अपने पतियों से विवाद। एक बहन अपनी बहन के हस्बैंड के साथ लिव इन में रहने लगी और एक और मित्र उसकी जिंदगी में आ गया। महिला का बहनोई उसकी आंखों में उस मित्र और उसके पति दोनों की आंखों में खटकने लगा। उसको रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और उनका प्लान
सक्सेसफुल इसलिए भी हो गया कि इसी बीच में कोर्ट का पति पत्नी के विवाद के संबंध में एक ऐसा आदेश आया कि पत्नी बच्चों को छोड़कर चली गई और अवतार सिंह के पास कोई चारा नहीं था अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए अपने घर जाने का। अवतार अपनी साली को छोड़कर घर आ गया। इधर कुलविंदर का पति भी इस बात से कुढ़ रहा था कि हमारा साड़ू हमारे घर में कैसे रुका हुआ है, मेरी पत्नी कैसे उसको अलाउ कर रही है घर में रहने के लिए। और साल बीत गए थे, वो भीतर ही भीतर कुढ़ रहा था, विचलित हो रहा था। और जैसे ही साड़ू अपने अपने घर चला गया बच्चों को संभालने के लिए, वैसे ही वो कुलविंदर के पास आ गया सतपाल। और उसके मन में ये तो कसक थी कि ये क्यों यहाँ पर आ रहा है। इसी बीच में संदीप का भी आना जाना शुरू हो गया। बीच बीच में बातचीत से उसको इस बात की भनक लगने लगी कि अवतार सिंह अब भी प्रयासरत है यहाँ अपने बच्चों के साथ आकर रहने के लिए। फौरन इस बात का स्पष्टीकरण पति ने अपनी पत्नी कुलविंदर से लिया कि आखिर तुमने मना क्यों नहीं किया, साफ साफ क्यों नहीं मना किया। और फिर उसने भी कहा कि ठीक है भाई, तुमको जो करना हो करो, अब तो जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, मैं उसको यहां आने के लिए कभी नहीं कहूंगी। संदीप, कुलविंदर और कुलविंदर के पति सतपाल ने प्लान बनाया कि इसको अगर फौरन हटा नहीं दिया गया रास्ते से तो कल को फिर आकर वो इस घर में काबिज हो जाएगा। इसीलिए सबने मिलकर 1 जुलाई 2021 को अवतार को शराब पार्टी के लिए बुलाया। कपड़े सारे उतार लिए, सिर काट के गट्ठर बना लिया और फिर उसे नहर, बॉडी को तो सड़क पे झाड़ियों के किनारे छोड़ दिया, सिर को और कपड़ों को वो नहर में भगा दिया। देखिए, कुलविंदर ने रिश्तों को इतना उलझा लिया और इतने रिश्ते बना लिए कि ये सब होना ही था। इसलिए कभी रिश्तों को उलझाइए नहीं, कभी मत उलझाइए। ये रिश्ते जितना उलझेंगे आपकी उलझन बढ़ेगी। और अगर कोई रिश्ते पहले से उलझे हुए हैं तो ऐसे में उसके बीच में मत जाइए, मत पड़िए, वरना इस उलझन से, इस मकड़जाल से, रिश्तों के इस मकड़जाल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।